अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जावेद जाफरी को तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने इस्लाम के बारे में काफ़ी बातें कही हैं। और दोस्तों लास्ट में हम डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है एक इस्लाम के नाम से टेररिज्म जुड़ गया है। वेस्ट का मीडिया जो है आप देख रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, हम देख रहे हैं मीडिया के जरिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं मुसलमान हुसैन के दायरे से निकल गया और ये मुसीबत वहां से शुरू हुई। ये प्रॉब्लम मुस्लिम्स की है। मैं खास तौर एज अ मुस्लिम मुखातिब हो रहा हूं, जो इस्लाम का प्रॉब्लम दुनिया में है। और मैं खुल के बोलता हूं, आई डोंट केयर, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता हूं ना मैं डिप्लोमेटिकली बात करता हूं। ये प्रॉब्लम क्यों हो गई है? क्योंकि जो एक दायरा, एक लाइन खिंच गई थी कि एक ये इस्लाम है और एक ये इस्लाम है। आपको चूज करना है आप किस इस्लाम से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। ये चॉइस कहीं मुसलमान जो अपने अपने इंटरप्रिटेशंस लेके ये भूल गया है कि यजीदियत और हुसैनियत के बीच फर्क क्या है, और वो क्या मुसलमान है और ये क्या मुसलमान है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है। ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे। कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना?
था के भगत सिंह देशभक्त था कि आतंकवादी था? देशभक्त देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूं, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक मजाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पता है, 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है। मैं भी बोला ठीक है, खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे। बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है, आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है। मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी कोई बात कोई कहता है, पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है? तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया। ठीक है, मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मर दे कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देता मुशर्रफ को, पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये?
किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते हैं? अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी कहने। क्या होगा? 5,000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? हजारों लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे। तो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया। मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि बिन लादेन ने क्या कुछ ने कहा, जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा हजारों लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, हजारों लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जुर्रत के बाहर रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें यह जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, अब समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम,
66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा। ये जितने चीज का सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहां लिखे है कि बाइबल को मानना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ रेफरेंस दो पहले, कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। सर दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू 5:31। हाँ पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम करके सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़िना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इसमें किधर लिखा है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा इसके अंदर, सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? कुरान में लिखा है कि 70 हूर, कहाँ लिखा है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते हैं, तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर मुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूँ जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हूरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल ये है कि उन 70 हूरों का आसमान पर क्या पर्पज़ है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी? आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे, मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज़ का सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे यस सर। और बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी।
ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस इंजिल से नहीं, बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2, काबिने लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज़ जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल, कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, फेथ की बात की। दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा इधर, नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर। जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे जना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो जना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप लिखा इसके अंदर? सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो जना करेगा।
अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? It has been said of the old times, और ये मैं चौरी साहब इधर ले आओ हुन कहदा, ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू chapter number 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। अने अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितने भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखा है एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में लिखा 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक, सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3, मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलत फहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो, हवाला दो कुरान का। सर कुरान में दोनों लेके हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते हैं, तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। बहन ने पूछा है कि वो इस्लाम के बारे में सही समझती है, पसंद करती है, लेकिन दुनिया से डर रही है और इस्लाम कबूल नहीं करती है, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? अगर दिल में किसको ईमान है, दिल में ईमान है कि खुदा एक है और शिरक ना करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे माने और अमल करे, लेकिन दुनिया को ना बताए, चुपके से भी अमल करे, तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन अमल सही नहीं रहा, बोलते इस्लाम पसंद है लेकिन बुत परस्ती करे तो कोई फायदा नहीं। बोलते इस्लाम अच्छा मजहब है, तकरीर पसंद है, लेकिन घर पे जाके बुत परस्ती करे, क्या फायदा तकरीर पसंद का? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अच्छी तकरीर की, घर पे जाके बुत परस्ती करते, क्या फायदा? तो अगर आपको इस्लाम पसंद है लेकिन खौफ है माशरे का, किसी का कत्ल हो जाएगा, तो अगर आप दिल में इसको रखते हैं और इस्लाम फॉलो करते, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जन्नत में डालेंगे।
तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जावेद जफरी की बातें तो आप लोगों ने सुन ली है। नाज़रीन, हर कोई ये कहता है कि मुसलमान ही आतंकवाद होते हैं, मुसलमान ही दहशतगर्द होते हैं, लेकिन दोस्तों आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए ही किया जाता है। दोस्तों दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया जाता है जो ये गैर मुस्लिम हैं। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग जितने इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम इतने ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और जावेद जफरी की बातें तो आप लोगों ने सुन लिए और डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा जवाब भी आप लोगों ने सुन लिया। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का तो जवाब बहुत ही 100% सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अगर आपका भी कोई सा सवाल है, आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।